हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे बात करने वाले हैं वाइस मेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको यही बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीयर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट में देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर वाइस मेंस लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो जो कंपनी 1985 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसके बाद देखा तो वाइस में जो मेन कंपनी मेन ये टेक्सटाइल सेक्टर्स में मेन सा कारोबार है। मेन ये मैन्युफैक्चरिंग काम करने वाले टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कंपनी के हो गए। इन कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स भी देखे जाएँ तो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर आपको बताऊँ मैं थोड़े बहुत तो उनके नेम्स हैं। फर्स्ट जो नेम है इसका कॉटन वाइल्स है। सो कॉटन फाइल्स में इनका एक फर्स्ट प्रोडक्ट है। देन सेकंड जो है इसका अफ्रीकन प्रिंट। अफ्रीकन प्रिंट में जो इनका मेन जो काम इनका कारोबार यहाँ पे मीन्स ये कि कंपनी साथ में क्या इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्टिंग का काम करती है। मीन्स चाइना साइड, पाकिस्तान साइड, अफ्रीका साइड, ये जगह पे क्या है कंपनी का एक्सपोर्टिंग का काम भी करती है ये कंपनी। एंड सक्सेसफुली कंपनी ने अपना जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना डेवलप भी किया है। इट मीन्स बोलने का मतलब यही प्रिंटिंग प्रोसेस में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी आगे गई थी उसके बाद कंपनी ने जो मेन जो टेक्सटाइल का जो काम है उस पर जो अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया, अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी उसने डेवलप किया। उसके बाद से देखा कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो हुए। इवन अगर हम 8 महीने का शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए भी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, अगर हम 8 महीने पहले का परफॉर्मेंस देखें उस टाइम पे 50 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, अभी के टाइम पे देखें तो 90 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही है, इसने शॉर्ट टाइम प्लस लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ किया है। सो मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मैक्स टू मैक्स 6 to 5 मंथ के लिए तो आपको अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है इसमें। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा के बारे में बात की जाए, कंपनी का वही अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो 150 मीन्स 149 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक पी देखिए 9.2 का, यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी देखिए 40.5 का है। इट मीन्स क्या बोलने का मतलब यहाँ पे स्टॉक पी ज़्यादा है एज कम्पेयर इंडस्ट्री पी। सो यहाँ पे स्टॉक पी भी देखे तो 9.2 का दिया हुआ है। इट मीन्स बोलने का मतलब यही है, इसका स्टॉक पी यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है एज कम्पेयर यहाँ पे करंट प्राइस देखे तो करंट प्राइस भले 94 का दिया हुआ है, बट मेरे साथ देखा है उसका स्टॉक पी ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी भी ज़्यादा होना, कंपनी का एक मोनोपोली भी होता है कि इसके कारण अगर स्टॉक पे यहाँ पे ज़्यादा दिया होता है तो कंपनी खुद की एक मोनोपोली भी होती है। कंपनी का वही अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड देखें 3.75% का दिया, वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 3.44% का, जो कि देखा नेगेटिव में वे नहीं दिया पॉजिटिव में दिया। कंपनी भले ही छोटा मोटा प्रॉफिट करे बट कंपनी प्रॉफिट कर रही है। बट अगर आप हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर दे किसी भी कंपनीज में, सब छोटी मोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना कर किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट आपको छोटे अमाउंट में ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, फिर छोटा रिटर्न्स कमाना है, सब शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे छोटी मोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा खासा आप अपने रिटर्न्स कमा सकते हैं। कंपनी का डेप्थ देखिए, कंपनी का अपना डेप्थ जो रिड्यूस भी किया, अगर देखा जाए कंपनी का डेप्थ कितना 40.9 करोड़ का कंपनी का डेप्थ है। कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 32.5 का बुक वैल्यू दिया है जो कि रुपीस में दिया हुआ है। वही कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखिए 5.20 करोड़ का दिया है। एंड कंपनी की वर्किंग कैपिटल भी देखिए, कंपनी ने वर्किंग कैपिटल अपना जो है रिड्यूस भी किया है। इवन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने हद से ज़्यादा कंपनी ने अपना जो वर्किंग कैपिटल रिड्यूस किया जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक जो प्लेस पे नहीं दिया जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखे तो 133 तक गया, लो देखे 42.3 तक। इट मीन्स इसने 100 रुपीज़ क्रॉस किया है। सो वापस अगर ये 100 के आसपास ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट आपको देखने में मिल सकता है इसमें। आपको कंपनी जो डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करके इतना 0.53% का आपको डिविडेंड ये कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें यहाँ पे कितना 67.9% का दिया है, जो कि देखा प्रमोटिंग होल्डिंग भी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज अगर देखा जाए तो टोटल एसेट देखिए 9.8 करोड़ का दिया जो कि अच्छा खासा दिया। कंपनी के डेटा के बेसिस बोले कंपनी जो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। मैक्स टू मैक्स आपको 5 से 6 मंथ के आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 1-2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे कि इसमें आपको लाइक शॉर्ट टर्म में ही आपको रिटर्न निकालने हैं, सो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट मेरी एक सजेशन यही है
किसी भी छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपको 40-50 हज़ार आपको पैर नहीं डालने, आपको कम अमाउंट में ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट में बहुत सी एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्टेड है, अच्छा खासा रिटर्न देती है एज कम्पेयर लाइक वाइसमैन कंपनी के कंपेयर में। इवन देगा टेक्सटाइल के जितने भी सेक्टर्स के जो कंपनीज है, इवन के जो भी शेयर प्राइस देखे काफी ज्यादा डाउनवर्ड चल रहे हैं, बट ये एक ऐसा शेयर प्राइस जिसने 8 महीने में काफी ज्यादा मोमेंटम दिया है। अभी देखे तो 94 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। इवन जैसे कि हमारा ट्राइडेंट हो गया, बहुत सी ऐसी टेक्सटाइल कंपनीज पीए कंपेरिजन हम देखेंगे वहां पे भी एन नंबर ऑफ कंपनीज दी हुई है कंपेरिजन में, इसमें भी आप जाके इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर सकते हैं। सो ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट अभी पीए कंपनी की बात कीजिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज जिसकी आलोक इंडस्ट्री दी है, राज रॉयल इंडस्ट्री दी हुई है। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है इनका ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल किया हुआ है, सब जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट वही अगर आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल किसका दिया, आलोक इंडस्ट्री का, बट करंट प्राइस देखिए 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, हर एक कंपनीज में इसका मतलब फंडामेंटल में कुछ ना ऐसा कमी होता है, या फिर इसका जो भी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट जो रेंज होता है, मीन्स जो एक्सपोर्टिंग का काम होता है, इंपोर्टिंग का काम होता है, फिर उसके प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ कमी होता है जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस इतने ज़्यादा डाउन चल जाते हैं। कभी कभी 600 के आसपास ट्रेड हो जाता है, बाद में देखें तो वो 20 से 40 के आसपास ट्रेड होता है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण कंपनी जो है डाउन चली जाती है, उसके शेयर प्राइस डाउन चले, आपके पैसे उसमें फंस जाते हैं। प्रॉपरली फंडामेंटल करके ही आपको किसी भी कंपनी में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं अगर वाइसमैन का देखें तो सबसे कम इसका हमारे कैपिटल दिया, बट 94 का सब शेयर प्राइस है। डिविडेंड देगा 0.53% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करिए। अगर देखा जाए तो कंपनी जो हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट इसने किया, कम से कम 206% का इसने डिविडेंड पे आउट किया है अभी तक का देखा जाए तो, अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। इवन वर्किंग कैपिटल भी इसके रिड्यूस हुए, कितना 26.2 डेज से लेकर 30.8 डेज तक रिड्यूस हुए, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। एंड वही कंपनी की और भी चीज़ें बात की जाए कंपनी का मेन जो इसका जो प्रोडक्ट जो रेंज का मैं बोल रही थी, कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कंपनी एक्सपोर्टिंग का काम करती है, लाइक चाइना साइड, पाकिस्तान एंड अफ्रीका साइड, ऐसी कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोर्टिंग का काम करती है। बट वहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिले की थी, जिसके कारण कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डाउन मोमेंटम को देखने को मिला भी था उस टाइम पे। उसके बाद कंपनी ने अपना बिजनेस सेगमेंट भी चेंज किया, स्ट्रैटेजी चेंज की है एक्सपोर्टिंग का। बाद में देखा कंपनी जो भी मेन जो कंपनी का जो फोकस अभी है ना फिलहाल, वो डोमेस्टिक मार्केट में है। इसके कारण जो है अभी फिलहाल हमको इसमें मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। मेन अगर कंपनी की बात की जाए यहाँ पे तो वही कंपनी का अगर आप बाकी चीज़ें भी देखें, प्रॉफिट भी देखिए, कंपनी क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट भी अच्छा खासा करी वाइसमैन कंपनी, वही कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज दी हुई हैं, जो कि देखा जाए इसका शेयर प्राइस भी देखे 27 में आपको मिल रहा है, 67 में ही मिल रहा है। बिफोर दैट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पी कंपेयर कर लीजिए, देन कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, देन उसकी करंट प्राइस। मेन हम करंट प्राइस ही देखते हैं कितने कम में हमको उसका शेयर भाव मिल रहा है, मेन हम यही देखते हैं। तो आपको ये देखना है प्लस फंडामेंटल भी देना है, देन आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उसमें जाना है। ओके, ये कंपनी का पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स कंपेयर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है कम हो गया। दिसंबर का रिजल्ट देखिए 29.42 करोड़ का ही कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू हुआ। एक्सपेंसेस देखिए 26.65 करोड़ का। ओपन परसेंटेज देखिए 9.42% का यहाँ पे दिया, जो कि देखा जाए एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर कंपनी का यहाँ पे ओपन परसेंट यहाँ पे 1 से 1.5% कम हो गया है। नेट प्रॉफिट देखे तो कंपनी नेट प्रॉफिट इसका अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे देखिए इस जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, बट इसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हुआ है। बट अभी फिलहाल सितंबर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है क्वार्टरली वाइज, कितना 1.55 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा खासा कंपनी जो प्रॉफिट हुआ है, किसी किसी क्वार्टर में कंपनी के लॉसेज भी हुए, अगर आप यहाँ पे देखें किसी किसी ईयर में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो कि मार्च 2022 का देखें इसमें 4.53 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी ने प्रॉफिट किया, इट मीन्स बोलने का मतलब यही कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगी कहाँ पे इसका शेयर आपको बाय करना है, कहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं फॉर द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। ओके, आपको एंड में आपको मैं टारगेट बताऊंगी, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। इधर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट अभी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात है, कंपनी ईयरली बेसिस सालाना कितना प्रॉफिट कर रही है। वही अगर आप 20-21-22 का देखें 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट 2022 में देखा जाए तो यहाँ पे 22 एंड यहाँ पे 19, ये 2 साल में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, मीन 100 करोड़ ने क्रॉस किया है। अच्छा खासा इसने ईयरली बेसिस पे भी परफॉर्मेंस कर रही है ये कंपनी। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओपन परसेंटेज भी देखिए कितना पे दिया है, 6% दिया एज कम्पेयर लास्ट यहाँ पे रिजल्ट में देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू जो है इंक्रीज हुए, ये कंपनी के रेवेन्यू से नॉट यहाँ प्रॉफिट, ये कंपनी के रेवेन्यू से। ओके, प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पे दिए हुए हैं।
प्रॉफिट अगर देखा जाए 2022 में दी गई 3 करोड़ का, यहाँ पे 5 करोड़ का। सो एज कम्पेयर लास्ट ईयर से कंपेयर की जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट है कम आए हैं, 2 करोड़ कम प्रॉफिट हुआ है, बट कंपनी जो क्वार्टरली बेस अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखो, कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए स्मॉल कैप कंपनी में, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के लीजिए आगे जाने के बाद में। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है बात, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात, जब प्रमोटिंग यहाँ पे शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे 69.01% का प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, 1 से 1.5% कम हुआ, कितना 67.88 करोड़ का, 67.88% का यहाँ पे प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है देखा जाए तो। बट प्रमोटिंग होल्डिंग अगर फिलहाल देखा है, कंपनी का अच्छा खासा प्रमोटिंग होल्डिंग दिया, 50 के नीचे नहीं होना चाहिए, 50 के अबव ही होना चाहिए कंपनी किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, मोर देन 50% होना चाहिए। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखिए 32.12 करोड़ परसेंट का दिया हुआ है, कितना यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो पब्लिक शेयर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आजकल के लोग जो भी छोटे कम अमाउंट में जितना शेयर प्राइस मिलता है, कम अमाउंट में जो भी शेयर्स मिलते हैं, वो लोग उसमें ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको लगता है कि आगे जाके हम उनको अच्छा रिटर्न दे सकती है। ऐसी कंपनी देती है रिटर्न, ये नहीं कंपनी रिटर्न नहीं देती, कंपनी रिटर्न देती है, बट वो कंपनी का एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस होना चाहिए, देन उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको 2 रुपये में शेयर मिल रहा है एंड कंपनी पे अच्छी खासी नहीं है, ना ही डेली बेसिस में ट्रेड हो रहा है वगैरह, देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप सोच रहे हो कि आपको इसमें अच्छा का रिटर्न मिलेगा, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। कंपनी का परफेक्ट पूरा फंडामेंटल स्टॉक होना चाहिए, करंट प्राइस भी देखिए इसमें डेली बेसिस पे ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको देखने की जरूरत, बिकॉज प्रॉपरली अगर बाइंग सेलिंग होगी किसी भी शेयर प्राइस में, देन तभी आपको रिटर्न मिलेंगे ना, तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट हमें कंपनी का वाइसमैन लिमिटेड का यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर 24 फैब का फ्राइडे का 94.2 के आसपास ट्रेड हुआ था, उस दिन देखा क्लोजिंग हुआ था 0.37% नीचे गया था। सो यहाँ पे अगर आपको जैसे क्या बोली बाइंग पोजीशन, तो आप यहाँ पे 100 के आसपास यहाँ पे अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से अब भी गया है, यहाँ से नीचे भी गिरा है। सो फिलहाल अभी इसने ब्रेक यहाँ पे तोड़ दिया, तो नीचे भी फिलहाल जा रहा है। सो आपको मीन्स 94 का सपोर्ट लेना, 94 का जैसे लेवल ब्रेक करेगा, ब्रेक यहाँ पे करेगा, तो देन लास्ट 80 तक इसके आने के चांसेस थे। ओके, सो यहाँ तक ये आ सकता है। सो अगर आपको बाइंग करना भी रहेगा तो यहाँ पे आप बाइंग कीजिए, नॉट यहाँ पे 100 के आसपास आप बाइंग कीजिए, बिकॉज बाइंग करना है तो आप छोटे अमाउंट में बाइंग कीजिए ना, आपको ज़्यादा अमाउंट में क्यों आपको बाइंग करना है। सो मेन आपको यहाँ पे भी अगर आपको बाय करना है, देन आप यहाँ पे 80 के आसपास बाय कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ से भी सपोर्ट लेके वापस ये अब क्या है 124 तक गया है लास्ट। सो अभी अगर हो भी सकता है ऐसा कि यहाँ पे सपोर्ट ले वापस से भी यहाँ से जा सकता है। ओके, सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो अगर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है तो आपको 100 के आसपास अपना बाइंग कीजिए। टारगेट कितने का 105 का रखिए, देन डायरेक्ट 124 का टारगेट रखिए फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, देन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सो आई थिंक सब जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।